नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का अपना चैनल R1 अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10th का मैथ का तीसरा चैप्टर। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। क्लास 10th का कैवा चैप्टर है? तीसरा चैप्टर। क्लास 10th का मैथ का तीसरा चैप्टर, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। चैप्टर का क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ये चैप्टर का नाम है। यह जो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, जो चैप्टर है, इससे इस चैप्टर से एग्जाम में क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जिससे आपका इसी चैप्टर से आ जाता है ग्राफ आ जाता है 5 नंबर का। इसी चैप्टर से आपका आ जाता है एक क्वेश्चन आता है लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। 5 नंबर के लिए आता है लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, है कि नहीं? और इससे एक क्वेश्चन 2 नंबर के लिए आता है और दो या 3 क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव आता है। तो यह जो चैप्टर है क्लास 10th के एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्लास 10th के एग्जाम के बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो ध्यान से समझिएगा। चैप्टर का नाम है दो चर वाले। दो चर, दो मतलब पता है कि जो दो होता है, 1 2 3 गिनते हैं ना, वही जो दो होता है। तो दो चर, यहां समझते हैं कि चर क्या होता है। चर एक होता है आपका चर, एक आपका होता है चर राशि, जो चर होता है, और इसी में दूसरा एक होता है अचर राशि। अचर राशि, चर राशि और अचर राशि। पहले ये समझते हैं क्या होता है चर राशि। चर मतलब होता है चलना, चलना मतलब बदलना। चर मतलब चलना और चलना मतलब क्या? बदलना, है कि नहीं? तो वैसा राशि जिसका मान बदलते रहता है, वैसा राशि जिसका मान बदलते रहता है, वैसा राशि जिसका मान बदलते रहता है, वैसा राशि जिसका मान बदलते रहता है उसे चर राशि कहते हैं। चर राशि कहते हैं मतलब कि जिस राशि का मान हमेशा बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। जैसे में बात किया जाए एग्जांपल के तौर पर, तो जैसे में क्या हो जाएगा कि आपका जितना भी अल्फाबेट है, A B C D डॉट 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 X Y Z, यानी कि जो आपका 26 अल्फाबेट है, जो अल्फाबेट जितना भी आपका है 26, वो सारा का सारा किस में आ जाएगा? चर राशि में आ जाएगा। ये सब का क्या होता है कि मान बदलते रहता है। कैसे? देखिए, कभी x का मान कुछ आता है, कभी x का मान 2 आ गया, कभी x का मान 5 आता है। ऐसे क्या होता है कि x का अलग अलग मान आते रहता है। तो x का मान बदल रहा कि नहीं बदल रहा? बदल रहा। तो ये सब का मान क्या होते रहता है? बदलते रहता है। वही क्या कहलाता है? चर राशि कहलाता है। क्या कहलाता है? चर राशि। दूसरा पॉइंट इसका है कि अचर राशि किसे कहते हैं? अचर राशि। तो अचर राशि क्या होता है? तो वैसा राशि जिसका मान नहीं बदलता है, वैसा राशि जिसका मान नहीं बदलता है, उसे अचर राशि कहते हैं। उसे अचर राशि कहते हैं। वैसा राशि जिसका मान नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं? अचर राशि। जैसे
जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत। यानी कहने का मतलब ये है कि जितना भी आपका गिनती की संख्या है, जितना भी आपका गिनती की संख्या है वो क्या कहलाएगा? आपका अचर राशि। क्या कहलाएगा? अचर राशि। तो पहले समझाया चर राशि, तो वैसा राशि जिसका मान बदलते रहता है, वैसा राशि जिसका मान बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। वैसा राशि जिसका मान बदलते रहता है उसे चर राशि कहते हैं। जैसे आपका ABCD डॉट 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 x/z, मतलब कि जो आपका जितना भी अल्फाबेट 26 होता है तो सारा का सारा किस में चला आएगा? चर राशि में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? दूसरा है आपका अचर राशि, वैसा राशि जिसका मान नहीं बदलता है, वैसा राशि जिसका मान नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं? अचर राशि कहते हैं। जिससे आपका 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कभी खत्म होने वाला है नहीं। तो जो भी आपका गिनती है, गिनती किस में आ जाएगा? आपका अचर राशि में चला आएगा। जितना भी गिनती सब किस में चला आएगा? अचर राशि में। ध्यान रहेगा। चलिए इसमें तीसरा पॉइंट आपका आता है, इसमें तीसरा पॉइंट आपका आता है पद, कि पद किसे कहते हैं? तीसरा पॉइंट क्या रहेगा आपका? पद, कि पद किसे कहते हैं? तो कहता है वो कि पद किसे कहते हैं? तो चर राशि और अचर राशि, चर राशि और अचर राशि के गुणनफल को पद कहते हैं। चर राशि और अचर राशि के गुणनफल को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। चर राशि और अचर राशि के गुणनफल को क्या कहते हैं? पद। क्या कहते हैं? पद। जैसे हमने क्या बोला कि चर राशि और अचर राशि के गुणनफल को क्या कहेंगे? पद। तो जैसे चर राशि मान लेते हैं कि आपका x ले लिए, ठीक है? x कौन राशि हो गया? चर राशि। और 6 तो आपका ले लिए, यानी कि x हो गया चर राशि और 6 हो गया आपका अचर राशि। तो दोनों को गुना करेंगे, क्या आ जाएगा? गुणन, यानी कि 6x। ये क्या कहलाएगा? आपका पद। क्या कहलाएगा? पद। यानी कि चर राशि और अचर राशि के गुणनफल को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जिससे आपका रह गया 7, तो 7 आपका अचर राशि है। और 22 कौन राशि आपका है? चर राशि। गुना करेंगे, क्या जाएगा आपका? 7/22। तो 7/22 क्या कहलाएगा? पद। क्या कहलाएगा? पद। जैसे आपका रह गया 8 गुने p, तो 8 आपका अचर राशि और p आपका चर राशि। तो चर राशि और अचर राशि गुणनफल को क्या कहते हैं? पद। तो गुना करने पर क्या आ जाएगा? 8p। तो 8p ये क्या कहलाएगा? आपका पद। 8p क्या कहलाएगा? ये आपका पद कहलाएगा, है कि नहीं? तो 8p क्या कहलाएगा? आपका पद। जैसे आपका रह गया 9, तो 9 आपका अचर राशि है। और ले लिए यम आपका क्या है? चर राशि। तो अचर राशि और चर राशि के गुणनफल क्या आ जाएगा? आपका 9m। ये क्या कहलाएगा? आपका पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पद। यानी कि चर राशि और अचर राशि, चर राशि और अचर राशि के गुणनफल को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो चर राशि और अचर राशि के गुणनफल को पद कहते हैं। इसी में अगर आपसे पूछ देगा, क्या बताइए कि सिर्फ 6 आपका पद राशि है कि नहीं है? सिर्फ 6, यानी कि 6 होता है, सिर्फ 6 जो है ये पद राशि, यानी कि पद आपका है कि नहीं है? तो 6 देखने से लग रहा हो कि बल सर ये तो अचर राशि डायरेक्ट है कि नहीं? 6 कौन राशि? अचर राशि। लेकिन हमें राशि नहीं पूछा, 6 आपका पद है या फिर नहीं है? तो 6 हमारा एक पद है। कैसे? देखिए 6 को हम लिख सकते हैं 6 गुना 1। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 6 गुना 1। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो 6 को लिख सकते हैं 6 गुना 1। अब 6 गुना, अच्छा बता, 1 को क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0, x की पावर 0। याद कीजिए घातांक के नियम को। घातांक के नियम को क्या कहता है? कि किसी के भी पावर 0 कीजिए, मान कितना आता है? 1।
किसी के भी पावर जीरो कीजिए, मान कितना आता है? 1। किसी के भी पावर जीरो कीजिए, मान कितना आता है? 1 आता। आता या नहीं आता? 1 आता। तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 0। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। चलिए अब बताइए 6 कौन राशि है? अचर राशि। और x कौन राशि है? चर राशि। अब दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है? पद। क्या कहलाता है? पद। इस हिसाब से आपका 6 पद हुआ कि नहीं हो गया? तो बस 6 भी क्या हो गया? पद हो गया। 6 भी क्या हो गया? आपका पद। कोई दिक्कत है वो? तो 6 भी आपका पद, 7 भी पद आपका हो जाएगा। हो जाएगा ना? चलो इसी हिसाब से अगर आपसे पूछे बताइए क्या x, सिर्फ x पद है कि नहीं है? तो सिर्फ x पद है। कैसे? तो x को लिख सकते हैं ना, x गुना 1 लिख सकते हैं कि नहीं? और x आपका क्या हो गया? तो x आपका चर राशि, 1 आपका हो गया अचर राशि। 1 आपका अचर राशि। तो चर राशि और अचर राशि के गुणनफल को क्या कहते हैं? पद। परिभाषा तो यही कहता है ना कि चर राशि और अचर राशि गुणनफल को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो x को हम लिख सकते हैं ना, x गुना 1। तो x आपका चर राशि, 1 आपका अचर राशि, और दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है? पद कहलाता है। तो इस हिसाब से सिद्ध हुआ कि बलसर सिर्फ 6 या 7 या 8 या 9 या 10, मतलब कोई भी गिनती का संख्या रहे वो भी पद के अंतर्गत चलेगा। कोई भी गिनती की संख्या रहे वो किसके अंतर्गत चलाएगा? पद के अंतर्गत चलाएगा। और कोई भी आपका अल्फाबेट रहे, जो 26 अल्फाबेट होता है, तो अल्फाबेट में 26 में कोई भी रहे वो भी किस में चलाएगा? पद में चलाएगा। हम यहाँ पर कैसे आएगा जो हम यहाँ पर बता चुके हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? तो पद क्या कहलाता है? तो चर राशि और अचर राशि के गुणनफल को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पद तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ था। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट चलेगा आपका, चलेगा बीजीय व्यंजक का। क्या चलेगा? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक कहता है हुआ कि जब एक से अधिक पदों को, 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 जब एक से अधिक पदों को जोड़ या घटाव में, जोड़ या घटाव में, जोड़ या घटाव में लिख दिया जाता है, जोड़ या घटाव में लिख दिया जाता है, जोड़ या घटाव में लिख दिया जाता है, लिख दिया जाता है, तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। यानी कि जब एक से अधिक पदों को, जब एक से अधिक पदों को, एक से अधिक पद को लेना है। जैसे हमने ले लिया 7x, ठीक है? तो 7x आपका एक पद हो गया। 7x का पद हो गया आपका एक पद। जैसे में देखते हैं, जैसे हमने ले लिया 7x, तो 7x का पद हो गया, एक पद हो गया। हुआ कि नहीं? और दूसरा पद ले लेते हैं, हुआ 6y। दूसरा पद क्या ले लिए? 6y, ठीक है? तो क्या बोला कि जब एक से अधिक पदों को, तो एक से अधिक पद ले लिए, 7x एक पद, 6y दूसरा पद हो गया, दोनों पद है ना? तो जब एक से अधिक पद ले लिए, अब इसको लिख देते हैं जोड़ में। किसमें लिख देते हैं? जोड़ में। अब बराबर कुछ भी कर दीजिए, 0 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, आपका मर्जी। अब बताओ, तो जब एक से अधिक पदों को जोड़ में लिख दिया जाता है या घटाव में लिख देते हैं, उसे क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। ये क्या कहलाएगा? आपका बीजीय व्यंजक कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? जैसे हम ले लेते हैं वो 6x
8 बाई और 9। अच्छा बताओ 6x भी पद है, 8 बाई भी पद है और 9 भी क्या है, पद है। तो कुल मिला के कई पद हो गया, 3 पद। मतलब कि एक से अधिक पद है ना, एक से अधिक पद है। इसको लिख देते हैं जोड़िए घटाओ में। मान लो कि यहाँ जोड़ कर देते हैं, यहाँ क्या कर देते हैं, घटाओ। यहाँ जोड़ में क्या करनी है, घटाओ में। तो ये क्या कहलाएगा, तो बल्कि ये कहलाएगा हमारा बीजीय व्यंजक। क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। आसान है कि नहीं। मतलब कि जब एक से अधिक पदों को जोड़िए घटाओ में लिख दिया जाता है उसे कहते हैं बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। यहाँ तक क्लियर है। तो आपका जो चैप्टर चल रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, इसमें हमने 4 पॉइंट समझा चुका अभी तक। पहला चार राशि, दूसरा अचार राशि, तीसरा पद, चौथा बीजीय व्यंजक। चौथा क्या समझ गए, बीजीय व्यंजक। इसके बाद समझते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण। यहाँ पर क्या है कि चर राशि, दो मतलब आपको पता है कि दो मतलब दो। अब चर मतलब चर राशि है कि नहीं, मतलब जिसका मान बदलते रहता है, क्या कहलाता है, चर राशि। समझा चुके हैं। फिर अगला आपका रैखिक समीकरण। कौन समीकरण, रैखिक समीकरण। कौन समीकरण है, रैखिक समीकरण। रैखिक मतलब होता है वो कि जिसके ऊपर घात 1 होता है, जिसके ऊपर घात कितना होता है, 1, वो क्या कहलाएगा, रैखिक। जैसे हम लिखते हैं x, तो x के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, x के पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो ये कहलाएगा आपका रैखिक। क्या कहलाएगा, रैखिक कहलाएगा। रैखिक क्या कहलाएगा, रैखिक। मतलब हुआ कि पावर में 1 होना, पावर में 1 होना क्या कहलाएगा, रैखिक कहलाएगा। जैसे हमने लिख दिया सिर्फ बाई, सिर्फ बाई नहीं है, बाई के ऊपर पावर कितना है, 1। ये क्या कहलाएगा, रैखिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रैखिक। तो रैखिक में कोई दिक्कत, यानी कि जब चर राशि के ऊपर घात 1 हो जाता है, चर राशि के ऊपर घात कितना होता है, 1, यानी कि चर राशि के पावर 1 होता है तो क्या कहलाता है, रैखिक कहलाता है। तो रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा, तो वैसा समीकरण, वैसा समीकरण जिसमें चर राशि, वैसा समीकरण जिसमें चर राशि, चर राशि यानी कि चर राशि का अधिकतम घात कितना होगा, 1, वो क्या कहलाएगा, आपका रैखिक समीकरण। क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण। तो लिखते हैं रैखिक समीकरण क्या है, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। तो लिखेंगे वैसा समीकरण, वैसा समीकरण, वैसा समीकरण जिसमें, वैसा समीकरण जिसमें चर राशि पर अधिकतम घात, चर राशि पर अधिकतम घात, घात मतलब पावर, चर राशि पर अधिकतम घात 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। यानी कि वैसा समीकरण जिसमें चर राशि पर अधिकतम घात कितना, 1, घात 1 होना चाहिए, और घात 1 हो जाएगा चर राशि पर, तब क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण। जैसे 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 की बात करें वो, तो हमने लिख दिया 6x, ठीक है, 6x प्लस 7y, 6x प्लस 7y, अब बराबर कर दिए 0। अब बताओ ये आपका समीकरण है, और समीकरण में चर राशि पर अधिकतम घात कितना है, 1। चर राशि पर अधिकतम घात कितना है, कुछ नहीं तो 1 है ना, हुआ कुछ नहीं तो 1 है। तो चर राशि पर अधिकतम घात 1 है, तो क्या कहलाएगा ये, तो ये कहलाएगा आपका रैखिक समीकरण। क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण। यानी कि वैसा समीकरण जिसमें चर राशि पर अधिकतम घात 1 होता है
उसे कहते हैं रैखिक समीकरण। जैसे हम लिखते हैं 9y प्लस 8z बराबर 9। अब बताओ चर राशि पर अधिकतम घात कितना है? कुछ नहीं तो 1 है। चर राशि पर अधिकतम घात कितना है? 1 है। चर राशि y और z है ना, चर राशि कौन है? y और z। इस पर अधिकतम घात कितना है? 1 है। तो अधिकतम घात 1 है तो क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण कहलाएगा। अधिकतम घात 1 हुआ क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण। यानी कि वैसा समीकरण जिसमें चर राशि पर अधिकतम घात कितना होता है? 1 होता है, उसे कहते हैं रैखिक समीकरण। उसे क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वो रैखिक समीकरण। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखिए चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम है दो चर, मतलब चर राशि कई होना चाहिए? 2। चर राशि कई गो? 2। पहले समझा चुका है। तो दो चर राशि की संख्या कई गो? 2। तो चर राशि की संख्या 2 होना चाहिए वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का परिभाषा क्या कहता है? कि वैसा समीकरण जिसमें चर राशि पर अधिकतम घात 1 होता है। वैसा समीकरण जिसमें चर राशि पर अधिकतम घात 1 होता है उसे कहते हैं रैखिक समीकरण। वैसा समीकरण जिसमें चर राशि पर अधिकतम घात 1 हो तो उसे क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। अब देखिए यहाँ का परिभाषा क्या बनेगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ तक का परिभाषा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का परिभाषा क्या बनेगा? तो बन सकता ना कि वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो चर राशि हो। चर राशि कई गो? 2। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो चर राशि हो। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें कई चर राशि हो? 2 चर राशि हो। और उस पर अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए या 1 होता है। उसे क्या कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। है कि नहीं समझ में? यानी कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि कई गो होना चाहिए? 2 गो। और उस चर राशि पर अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है या फिर कहलाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो आज के लिए इतना ही। फिर इससे आगे कल से यानी कि इससे आगे कल चलेगा। कल से आगे वीडियो आपका लगातार आएगा। बीच में कुछ दिन डिस्टरबेंस हो गया था, उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन आज के बाद से लगातार क्लास YouTube पर आएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।